सभी सनातनी भाइयों को राम राम। आदिकाल से ही हमारे देश में भाई दूज और रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत रूप से चला आ रहा है। अब जब सवाल उठता है कि भाई बहन के प्रेम का ये त्योहार जिसको हम रक्षाबंधन या भाई दूज कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? रक्षाबंधन जो होता है वो एक रक्षा सूत्र है जिसे भाई की कलाई पर बांधा जाता है और भाई ये प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूं। अब दूसरे कार्तिक पक्ष में दूज वाले दिन ये दिन आता है जिसको भाई दूज कहते हैं, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। ये एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे भाई बहन के रिश्ते को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। यमुना नदी में स्नान और यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यम और यमुना दोनों सूर्य भगवान के संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं। तो एक बार यमुना ने भाई यमराज को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। अति व्यस्तता के बावजूद, बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी यमदेव वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार किया। उनके आने पर बहन ने उनका मस्तक पर तिलक किया, उनको कलावा बांधा और भोजन कराया। जब इस सब में ये सारा काम हो गया तो उन्होंने एक वचन मांगा अपने भाई से, यम से। तो यमदेव बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। तो उन्होंने कहा कि इस भाई दूज पर जो भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा, आकर के भोजन करेगा, विवाहिता वाली के लिए है विशेष, जिन बहनों की शादी हो जाती है और भाई वहां जाकर के भोजन करता है, तो उस भाई की आयु बढ़ जाएगी, वो आयुष्मान हो जाए, निरोग हो जाए और धनवान हो जाए। अब इसमें यमदेव का अपना फायदा भी था क्योंकि वो स्वयं आए थे, तो उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज वाले दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करते हैं, तिलक कराते हैं और उपहार स्वरूप उनको जो भी यथा सामर्थ्य उनसे बन पड़ता है वो उनको देते हैं। तो ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और रक्षाबंधन में, और इसमें यही है कि फर्क कि वो एक रक्षा का सूत्र एक विशेष समय के लिए था कि अब रक्षा करनी ही करनी है, और इसमें भाई दूज में भाइयों की आयु की लंबी आयु की कामना और उनके यश वैभव कीर्ति के लिए माना जाता है। तो इसलिए हम सब खुश होते हैं, सभी सनातनी खुश होते हैं और इसको पारंपरिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम अच्छे या तर्कपूर्ण ऐसे त्योहारों के लिए या भजनों के लिए और छोटे शॉर्ट फिल्मों के लिए जो भी हमसे अच्छा लग पड़ता है, अच्छा एक कंटेंट आता है, तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सनातनियों को एक बार फिर राम राम।